चलो ओके। आई कुछ हवा नहीं आ रही तो एक एक स्टेप आगे आ जाओ, पीछे वाले आवाज यहाँ कोई बैठता तो नहीं है। चलो ऐसे ही बैठो। चलो कल तुम्हारा प्रियांश सोशल स्टडीज का टेस्ट है, कल है परसों। मैथ्स में रूट्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स यही आएगा। पावर यानी थर्ड चैप्टर और ओके। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूसेज निकालिए, पहला चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। तो बैक्टीरिया नहीं है। and their uses। चलिए we must move towards a regenerative economy। ऐसी इकोनॉमी हमें बनाना चाहिए कि जिसमें हम रिसोर्सेज को यूज करें और उससे जो वेस्ट क्रिएट हो उसको रिसाइकल भी करें, यानी नो वेस्ट जनरेशन, अब नो गार्बेज सिस्टम। जैसा इंदौर में आप लोगों को पता है क्या है? हाँ। जब वहाँ पे जो फूल निकलता है उसको वो बाहर के डस्टबिन में डाल दिया जाता है। वहाँ बाहर पे कंपोस्ट लगा है हर मंदिर में। फूल फ्लावर्स, हर मंदिर में कंपोस्ट लगा है। जिस थैली में तुम फूल डाल रहे हो भगवान को चढ़ा रहे हो, उसी थैली में बाहर आते समय उसी से कंपोस्ट मैन्योर लेके चले जाओ। उतनी देर में पिछला फूल मैन्योर बना के दे देगा पाइप। यानी तुम्हारा फ्लावर उस मशीन में डाला जाएगा, तो जब वो डालोगे पीछे से एक दिन पहले वाला फ्लावर निकलेगा वो मैन्योर में, तो जाके घर में पौधों में डालेगा। उसके लिए कुछ पैसे वगैरह भी नहीं। उससे क्या होगा कि तुम्हें मैन्योर का फ्री है। यानी तुम्हारा जो भी प्लास्टिक का कचरा है वहाँ के इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने ऐसा कर दिया, उसकी रोड बनवा दी। अब वहाँ जीरो प्लास्टिक है, पूरे इंदौर से कहीं कोई जीरो वेस्ट जनरेशन। क्या प्लास्टिक से रोड बना दिया? हाँ, प्लास्टिक पॉलीथीन है ना, उसके ग्रेन्यूल्स बनाए और ग्रेन्यूल से रोड बना दी। तो इस तरीके से इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का पहला स्वच्छ शहर है, जबकि जोधपुर 5वें स्थान पे आ रहा है। तो आप समझ गए कि 5th स्थान पर है। तुम समझ गए ना, फर्स्ट स्थान पे 7 साल से इंदौर है मध्य प्रदेश का। सेकंड और भी होंगे लेकिन आप समझ गए ना। तो यहाँ पर बुक में क्या कहा गया है कि हमें अगर ठीक से रिसोर्सेज का यूज़ करना है तो हमें जीरो वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम खाते हैं तो कई बार आपने देखा है कि हम लोग समोसा जो है पेपर पे लेके खा लेते हैं, ऐसा देखा है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले पॉलीथीन में पैक करेंगे, फिर बॉक्स में पैक करेंगे, फिर थैली में पैक करेंगे, फिर एक बैगेज होगा, फिर फोड़ खाड़ के जब इतना करेंगे तो समोसा लेके खाएंगे। फॉर ईच बाइट दे क्रिएट 10 times मोर गार्बेज देन इंडिया। बात समझ आ गई? यानी उनके एनर्जी नीड्स हमसे काफ़ी ज़्यादा है। अगर उन्हें कमरे में रहना है तो उनको वहाँ फ्लेम भी चाहिए, आग वाली एनर्जी नीड्स। देखिए कभी कभी एसी भी चलना चाहिए, कभी उनकी आग, वो जो कार है उसका इंजन भी रन करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या सिंपलिसिटी, सिंपल लिविंग कैन प्रिजर्व एनर्जी, या फिर आपकी ऐसी लिविंग होनी चाहिए जो हाई फाई लिविंग है, उसमें एनर्जी की बचत होगी। तो हमारे जो पहले वाले फोर फादर्स थे उन्होंने रिसाइकलिंग, किसी भी चीज़ को रिसाइकल, इवन वो बॉटल्स भी नहीं फेंकते थे जिसमें सामान आता था, उसमें कुछ न कुछ पौधे लगा दिया करते थे। ऐसा तुम्हें मालूम है कि नहीं? इसी बात पर जोर दिया गया था कि हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गांधी जी इस बात पर जोर दिया करते थे कि हमारा विकास सतत पोषणीय हो।
सतत पोषणीय का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मुझे बताओ कि अगर 1000 आदमी का काम एक स्पिनिंग जेनी कर सकती है। स्पिनिंग जेनी ऐसी मशीन है जो 1000 थ्रेड एक साथ बना सकती है। एक आदमी चरखे में एक थ्रेड बनाएगा। और स्पिनिंग जेनी ऐसी मशीन है जो इंग्लैंड में जिसका आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई है, वो एक साथ 1000 सूत बना सकती है। तो क्या वो अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? वो अगर अच्छा है तो जैसे जैसे चीज़ें फास्ट होती जा रही हैं तो इंसानों की भी ज़रूरत कम होती चली जा रही है। ये आपको मालूम है कि नहीं? इवन इस समय जो बड़े बड़े इंजीनियर्स और सब कुछ थे उनको AI ने रिप्लेस कर दिया है और उसको अब ग्रॉक 4 रिप्लेस करने जा रहा है। अभी ChatGPT ने किया ग्रॉक 4 में हमारे अंदर अगर 90% इंटेलिजेंस है एट मैक्स तो उसने 70% एक्वायर कर लिया है। सर आपके चिप भी आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए अगर ग्रॉक 4 आ जाता है तो आप ग्रॉक 4 के द्वारा अपनी सारी टैक्सी रन करा सकते हैं, कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। और मुंबई के सभी ड्राइवर्स को चुटकियों में बाय बाय बोल सकते हैं, जाओ घर बैठो। समझ आई बात? तो क्या वो चीज़ ठीक है कि हम सबका रोजगार छीन लें? इफ देयर इज नो यूज ऑफ ह्यूमन, क्या वो चीज़ सही रहेगी? बोलो, ह्यूमन की जरूरत नहीं है। हम तो 10,000 का एक खरीद लेंगे ग्रॉक 4 का रोबोट और जिंदगी भर उसी से अपने होटल में रेस्टोरेंट में सर्विस करवाएंगे। वो सबको दौड़ दौड़ के पूरा दिन देता रहेगा खाना पीना, सब खुश। बोलो वो सही है? आप समझिए अगर रोबोट सिस्टम हो जाए, ऐसा सिस्टम हो जाए कि ह्यूमन की जरूरत ही ना पड़े। आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें भी 1000 वर्कर है और सिंगल वर्कर से काम हो जाए, तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं सर। तो एक बात ये देखी गई है कि जब ज़्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति आ गया है उसने हमेशा नीचे वालों को समाप्ति कर दिया। तो ऐसे समय में अगर AI आ जाएगा तो ह्यूमन रेस खत्म ही हो जाएगी। ये बात तुम्हें समझ आई है? हमेशा हायर ब्रेन वाले ने लोअर ब्रेन को खत्म ही किया। ये हमारे रूल है, ये हमारे नेचर का रूल है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है? दैट इज हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइजिंग वेस्ट। पहली लाइन पढ़ो। हमको क्या करना है प्रियांश? वेस्ट को मिनिमाइज करना है और रिप्लेनिश डिप्लीटेड रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे हैं, अगर हमने नदियों का पानी ऐसे यूज़ करना शुरू कर दिया कि अपने स्विमिंग पूल भर लिया और रोज़ उसको फिर बदल भी रहे हैं, तो नदियाँ अगर एक बार सूख गई तो क्या जो उसमें जो पानी आएगा क्या वही इकोसिस्टम जनरेट हो जाएगा जो अभी है? फिर वो मछलियाँ नहीं होंगी, वो वहाँ होने वाले एल्गे नहीं होंगे, तो वो जो इकोसिस्टम वो डैमेज हो जाएगा। वंस इकोसिस्टम इज डैमेज्ड, एक बार यमुना को इन्होंने ड्रेनेज बना दिया, नाली। अब नाली बना दी है, उसमें सब जगह के केमिकल्स, कपड़ा फैक्ट्री के केमिकल्स, शुगर फैक्ट्री के केमिकल्स डाल के मछलियों को मार दिया है। अब उसके बाद वहाँ की सरकार बोलती है हम इसे फिर से साफ़ करेंगे, क्योंकि मछलियाँ क्या करती हैं? ऑर्गेनिक मैटर को खा के पानी को साफ़ करती हैं। तो वो 1000 मछलियाँ डालते हैं, कभी 2000, वो एक दिन में मर जाती हैं। नाले में कहीं भला मछलियाँ जिंदा रहती हैं? और बल्कि उनकी और बदबू उसमें। एक बार इकोसिस्टम डैमेज हो गया, अभी 8000 करोड़ रुपए यमुना को दिए जा चुके हैं, लेकिन क्या ये इकोसिस्टम फिर से बनाया जा सकता है? सब मर जाएंगे। तो इसलिए इकोसिस्टम को हमें बचाए रखना है। जो डैमेज होता जाएगा यू कैन नॉट मेक द सेम। ओके, इसीलिए कहा गया है कि वी शुड, हमें कैसा करना चाहिए कि अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ। सबसे बुद्धिमान कौन है? नेचर। नेचर क्या करता है बताओ? नेचर इज अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ सब्सटेंस। जो चीज़ें आप पत्तियां गिर जाती हैं, बोलो उनको कौन रिसाइकल कर रहा है? नेचर। जो ह्यूमन और दूसरों के एक्सक्रीटा है वो नेचर में जब जाते हैं तो कौन रिसाइकल करता है? नेचर। तो कौन रिसाइकलर है? मास्टर रिसाइकलर कौन है? नेचर। और कौन रीजनरेटर है? बार बार हमको जनरेट करके देता है। तो नेचर इज अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर, सबसे बड़ा बता। वी शुड लर्न मैनी थिंग फ्रॉम नेचर। नेचर इज अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ, इसका रिसाइकलर है, ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या होता है बताओ? वॉट एवर है,
is of human use is called resource. Whatever we use is called resource. हमारी नीड्स को जो फुलफिल करे उसे क्या कहेंगे? Resource. Anything which can be used by human, जो हम यूज कर सकें, used by human, उसे क्या कहेंगे बोलो? Resource. If it is directly we get from nature, then it is called natural. So हाथ का टेक मत लगाओ, उसका हाथ रह जाती है. तो if we directly get it from nature, नोट करो आशीष, हर एक चीज बतानी पड़ती है. From nature, it is called. सेंटेंस कंप्लीट करिए आशीष. नेचुरल रिसोर्स. अगर हम नेचर से सीधा पाते हैं, इफ इट इज मेड बाय ह्यूमन, तो उसे क्या कहेंगे? Human made resource. इफ ह्यूमन इज मेड बाय ह्यूमन या फिर प्रोसेस्ड इन फैक्ट्री, जो ह्यूमन बनाता है उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल धरती से ही आता है. Yes, sir. अपने हाथ से थोड़ी ना कुछ बना लेगा, कहीं ना कहीं से कुछ होगा. इफ इट इज मेड बाय ह्यूमन और मेड इन फैक्ट्रीज, then it is called Human resource. that is artificial resource. क्या कहेंगे? Artificial. Factories. It is called artificial resource या man-made resource. उसे क्या कहेंगे? Man-made resource. Human can use anything from nature by its skill and intelligence. Human itself is a resource called human resource. Resource तीन तरीके के हैं. कौन कौन से? Natural resource. और human resource और man-made resources. तो एक पहला क्या हुआ? Natural resource. दूसरा ह्यूमन. ह्यूमन इटसेल्फ इज ए रिसोर्स. और एक मैन में ह्यूमन क्यों रिसोर्स है बताओ? ह्यूमन इटसेल्फ इज ए रिसोर्स. क्यों रिसोर्स है ह्यूमन? एज इट कैन यूज, इट कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू रिसोर्स. वो किसी भी चीज को रिसोर्स में बदल ले. अब कहो इंदौर वालों की तरह कचड़े को सड़क बनाने का मटेरियल बना डाले. ह्यूमन तो ह्यूमन कचड़े से सड़क बना डाली, बताओ. तो ह्यूमन इटसेल्फ एज इट कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू रिसोर्स. ठीक है. अब फिर मैंने सुना है कि वहाँ कूड़े से ट्रक भी चलती है. कुछ कूड़े ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसका तेल बना करके ट्रक बस में डाल अब करके देखो उससे चलाता है. इसमें क्या दिखाया गया है, अगले पेज पे आओ. माइक्रो हाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश. पानी ऊपर से गिर रहा है और पानी गिरते गिरते इसके अंदर एक मोटर लगी है. अगर मोटर टरबाइन है और बोलो टरबाइन अगर घूम जाए तो क्या बिजली बन जाए? कोई भी चीज है अगर मैग्नेट, कोई चीज है दोनों तरफ मैग्नेट लगा दो, उसको घुमा दो तो क्या बन सकती है? दोनों तरफ मैग्नेटिक एनर्जी होती है, उससे बिजली इस बनती है. तरीके से मान लीजिए जैसे ये टरबाइन है, अब इस टरबाइन को घुमा दे, ये रोटेट कर रही है, इसको कोई रोटेट कर दे तो रोटेट करने से क्या हो सकता है? उससे बिजली बनेगी. बिजली बन सकती है. ये देखो रोटेट कर दिया हमने, और रोटेट करने से क्या बिजली वहाँ चल लाइट रही है? जल रही है. तो टरबाइन है, इसको आप रोटेट करिए, ये चलती रहेगी. अब बंद कर देंगे, देखो ये चला दी. हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया चलते. बताओ. वो जितना लाल था उससे ज़्यादा लाल हो गया. सही है. आपने देखा किस तरीके से? सर एक बार क्या हुआ? हाँ? हाँ, लग सकता है. ये देखो
तो बहुत तेज है। क्या करें तब कैसे भी तेज चल गया यार अब इसी में चाहो तो फोन का चार्जर लगा दो, चार्ज भी होता है। ये देखो, ये देखो। ठीक है। चार्ज कर सकते हो, इसको भी चला सकते हो, इसमें लगा दो, ये चल जाए। कितनी देर तक कौन घुमाएगा इसको चलना हाँ, चार्जिंग वाला मैंने देखा है। बस इसी तरीके से समझ में आ गई बात कि नहीं? सर ऐसे तो साइकिल से भी इलेक्ट्रिसिटी हाँ। चलो अब देखो आगे की बात करें। है और भी है, और भी कई 4 टरबाइन है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? नेचुरल, ह्यूमन एंड मैन मेड सोर्स। अगला देखो, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड रिसोर्स। जो हम यूज कर सकें उसको संपदा कहेंगे। अगर ये प्रकृति से मिले तो प्राकृतिक संपदा, और यदि फैक्ट्री में बने तो कृत्रिम संपदा, और मनुष्य स्वयं एक संपदा है। टू फुलफिल ह्यूमन नीड, कई चीजें तो बिना नीड के ऐसे ही ग्लास वेसल रख रहा है घर में सजावट, वो भी तो रिसोर्स ही है। अगला देखो, नेक्स्ट इज माइक्रो हाइडल प्लांट। यही हमने आपको दिखाया कि पानी गिरते गिरते अगर किसी चीज को घुमा दे तो अगर कोई चीज घूम सकती है तो उससे क्या होगा बताओ? जैसे मान लीजिए किसी ने ये क्या गिर रहा है यहाँ से? पानी कैसे गिर रहा है यहाँ से? इसी में पानी गिर जाए तो क्या ये टरबाइन है, तो वो लोग कैसे पानी कैसे गिर रहा है? सर घूम जाएगी तो बिजली बन जाएगी। सर क्या हो रहा है? घर में से पानी क्यों गिर रहा है? हाँ? घर में से पानी गिर रहा है। घर नहीं है, उस तरीके का बनाया जाता है। अरे हाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में माइक्रो हाइडल प्लांट, इसको क्या कहते हैं? दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल से बने तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सही से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बोल सकते हाँ चलो ये देखो, हैं। सर एक दूसरा भी दे रखा है। बात ना करिए। सर बात नहीं करो। पेट्रोल सी के अंदर से निकालता है पेट्रोल। इसको रिग कहते हैं। जो चीज जमीन से कुछ निकालती है, तो ये मुंबई हाई के पास एक रिग है और इसमें से पेट्रोल निकाला जाता है। रिलायंस की कंपनी को इसका ठेका मिला हुआ है। सर एक ही है क्या? हैं? एक ही है क्या? अब और बन रहा है, अभी तक तो यहीं से निकाल रहा है। इसके अलावा आसाम से भी निकल रहा है। अंबानी की कंपनी, रिलायंस की कंपनी को इसका ठेका मिला हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अलावा क्या दिया गया है। अगर मान लीजिए 2 तरीके से किया जा सकता है प्लोइंग। एक हो सकता है कि हम मशीन से और ट्रैक्टर से करें, और एक है कि इससे करें, बुलक से। तो बोलो किसको प्रेफरेंस दिया जाए? बुलक कार्ट को दिया जाए। इस 15 अगस्त में एक ऐसा परिवार था जोधपुर के पास से गया था, उसने आयुर्वेद के और साथ में जो फ्रूट्स है हॉर्टिकल्चर, उसकी ऐसी खेती की कि उसमें कुछ भी बाहर का नहीं लगा, और वो बहुत विदेशों में उसके प्रोडक्ट जाते हैं। आप समझिए, उसने बुलक कार्ट से ही खेती की उस परिवार ने, और सिर्फ उसने क्या किया, ऑर्गेनिक सीड्स तो हाई क्वालिटी के लिए, लेकिन जो भी काम किया उसने कोई बड़े इम्प्लीमेंट नहीं लिए, लेकिन उसके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि टॉप 1, उसको कोई बीट ही नहीं कर पाया। खरीदा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी कल ही उनको पुरस्कार दिया। पूरी बात सारी बताएंगे कि ये ऐसे समझ आया हमको? भाषा मैंने उसके अलावा जो भवन में बुलाती है उतना हमें ध्यान नहीं देना, लेकिन बाकी पूरे डिटेल तो है ही। दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये यहाँ क्या दिखाया जा रहा है बताओ? दैट इज हनी फ्रॉम बी हाइव। सही है, एक हम छत्ते में भी बना सकते हैं, और एक कैसा है, हनी फ्रॉम बी हाइव से भी इसको कर सकते हैं। दिस इज बेटर ऑप्शन। ये कैसा ऑप्शन है? दिस इज बेटर ऑप्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट इज हमारे यहाँ नेचर को इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने तो तुलसी की पूजा करनी भी सीखी है। जो हिंदुस्तान का है, वी ऑलवेज वर्शिप नेचर।
तो हम वी एंडो इन फ्रंट ऑफ नेचर, नेचर के सामने झुकते हैं। एंड वी नेवर चैलेंज नेचर लाइक चाइना। जैसे चाइना ने 3 जॉर्जस डैम बना डाला। क्या बना डाला? 3 गॉर्जस डैम। उसने इतना बड़ा डैम बना डाला कि जो हमारी अर्थ है उसका रोटेशन ही 4 धीरे कर सेकंड दिया। में हो गया। सर वो चाइना दिन ही बदल डाले। और हाँ वो उसी डैम बना दिया कुछ बड़ा सा। बना रहा है वो। बना रहा है। 3 गॉर्जस डैम में जो क्रैक आया है उससे आगे के 50 डैम टूट गए और उससे वहां पर 40,000 लोग मर गए। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप नेचर को चैलेंज करेंगे तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं कि नहीं। सो इट इज सोच है, हमें नेचर को चैलेंज नहीं करना है। यहाँ देखिए रिसोर्सेस के बारे में क्या कहा गया है। रिसोर्सेज यहाँ दिखाए गए। रिवर वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो रिवर वाटर अगर रिन्यूएबल है, इफ यू मेक एक्सेस ऑफ द डैम तो क्या होगा बताओ। बहुत सारे डैम बना लोगे तो क्या होगा। काउंटर क्वेश्चन मत करो, जो बता रहे हैं उसी पर ही रहिए। सर पानी रुक जाएगा। पानी रुक जाएगा तो आगे का इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आप वाटर को ही रेगुलेट करेंगे तो इकोसिस्टम वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु मर जाएंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ क्या देख रहे हैं, इफ वी, अगर हम क्या करेंगे, दैट इज टेक रेकलेसली वी कट ट्री, हम लगातार अंधाधुंध पेड़ को काटते जाएंगे तो व्हाट वी गेट, सर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा और जो हमारा इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और एनिमल की जगह चली जाएगी रहने। चली जाएगी। फ्लोरा फौना का लॉ, फर्नीचर की कमी होगी। हाँ फर्नीचर की कमी होगी, लेकिन आप जितनी फर्नीचर के लिए हम काट रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए या अपने रिक्रिएशन के लिए या होली में बहुत सारी लकड़ियां जलानी तो जाओ पैसा है जंगल से काट के ले आओ। वी नेवर प्लांटेड ए ट्री, हाउएवर वी आर ईगर टू कट द ट्री। इज इट जस्टिफाइड? है ना। अब यहाँ पर ये देखिए, क्या आपको मालूम है ऑफरिंग अर्घ्यम टू सूर्य इन छठ पूजा, अर्घ्य दिया जाता है सूर्य को। इसका क्या मतलब है कि जो हु इज द गॉड ऑफ एनर्जी, हम उसकी पूजा करते हैं। ये हम बिहार के लोगों से सीख सकते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग अर्घ्य। उसके लिए वो उपवास करते हैं। नेचर की पूजा का अगर सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है 2.5 दिन के व्रत का, तो वो कहाँ मिलता है? बिहार में। सो वी शुड लर्न हाउ टू वर्शिप नेचर, वी शुड नेवर चैलेंज। यहाँ पर दिखाया गया है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री इज ऑफन डिस्पोज्ड टू रिवर। ये देखो सर अनट्रीटेड केमिकल्स, अनट्रीटेड केमिकल्स बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। अनट्रीटेड केमिकल्स, अनट्रीटेड केमिकल को अगर हम पानी में छोड़ देंगे, यमुना में और गंगा में, देन दैट वाटर विल बी कंटामिनेटेड एंड द वाटर बॉडीज विल गेट डाई। अल्टीमेटली अगर उसमें मछलियाँ ही नहीं रहेंगी तो पानी कैसे साफ होगा? वो गंदा नाले जैसा हो जाएगा। जिस पानी में मछलियाँ नहीं होगी वो पीने योग्य नहीं होगा। पानी वहीं का पीना चाहिए जिसमें मछलियाँ तैरती। अगर वो मछलियाँ वहाँ रह सकती तो वो पीने योग्य। हाँ, अगला देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल। कहाँ कहाँ पे भारत में क्या क्या, इस पर ध्यान दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, आप देखिए कि भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। सर हाँ सर शांतनु कह रहे हैं हमारे आरओ को पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें मछलियाँ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आरओ के पानी में भी थोड़ी मछलियाँ डाल दो, पीलो सर। बंगाली लोगों को पिलाओ। अब आगे देखिए, हमारे यहाँ ये सब ऑयल के रिसोर्स है। चेक करो, ये सब कौन से रिसोर्स है? ऑयल। यहाँ से ड्रिल करके ऑयल निकाला जाता है। वाटर, यहाँ ऑयल रिग लगी है, जमीन से खोद के ऑयल निकाला, रिग है। आगे देखिए, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। इसके अलावा कोयला कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? कोयला बोकारो, झरिया, बोकारो, और कहाँ से? रानीगंज, झरिया, कोरबा, कोरबा, कल्चर, सिंगरेली, नेवरेली, कल्चर और मयूरभंज। ये सब जगह है जहाँ पे क्या निकलता है? कोयला, कोयला। कोयला।
और नेवली से भी हम लोग कोयला निकाल सकते नेवली हाँ हैं। नेक्स्ट देखो, क्या दैट इज आयरन कहाँ से निकल सकता है? सर गोवा रत्नागिरी बल्लारी दुर्ग इसका मतलब है दुर्ग बलिया जिला बिहार के आसपास से झारखंड में से कोयला निकालते हैं, ये लोहा निकालते हैं। दैट इज आयरन। बिलासपुर अब देखो बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम Al2O3 आप क्या कोरापुट सर ये क्या है ऑक्सीडाइज्ड एल्यूमिनियम, इसे प्योर कर दो तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, ऑक्सीजन रहता है। एल्यूमिनियम साइट बॉक्साइट चिकमंगलुरु। समझिए, किसमें यूज होते हैं? ये जो पीछे का फ्रेम है पूरा बॉक्साइट का Al2O3 का, ये एल्यूमिनियम अगर इसमें से ऑक्सीजन हट जाए तो बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। समझ रहे हैं? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन तो हर एक मटेरियल पर होगा। सर जो मुंबई हाई से देखो ऑयल निकल रहा है हाँ, वो ये पानी- बॉक्साइट है, अभी बता रहा हूँ। देखो बॉक्साइट का फॉर्मूला देखो, क्या बॉक्साइट कहाँ से निकल रहा है चेक करो। सर अमरकंटक दैट इज कोरापुट, सिर्फ कोरापुट से निकल रहा है, कटनी से निकल रहा है, अमरकंटक से भी निकल रहा है, कटनी, यहाँ से निकल रहा है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई? सर जो मुंबई हाई है वहाँ पे से वो पेट्रोलियम ऑयल निकलता है, वो पानी में मिक्स नहीं होता। देखिए पानी में मिक्स होता है, अगर 1000 लीटर निकालते हैं तो उसमें 200 लीटर पानी में मिक्स हो जाता है और रोज कम से कम हजारों जंतु मरते हैं। लेकिन कौन इन सबको देखने वाला है? कितने डिबेट तुम्हारे स्कूल में होगा इस चीज को लेकर, लेकिन क्या कोई सुनने वाला है? जो होते रहते हैं सब जगह। तो ये इट इज ए प्रोलॉन्ग मैटर ऑफ डिबेट कि व्हेन द ऑयल इज रिड फ्रॉम वाटर और मुंबई हाई, if that is thick layer of oil is dispersed over water, killing thousands of aquatic life per day. But who is going to look after or bother about it? अब ये देखो, ये प्रश्न आप उठाइए, आपका प्रश्न वैलिड है, ठीक है? तो अब अगर ऐसा करते हैं तो फिर अगली 26 जनवरी में आपको कुछ इनाम भी मिलेगा प्रधानमंत्री को। इधर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, Renewable resource। नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्स जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो एक बार में खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने बता दिया द रिसोर्सेज which get replenished in a finite time interval is called renewable resource. हम बार बार यूज कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं, बार बार तो हम पेट्रोल भी यूज हाँ, कर सकते पेट्रोल भी। हैं। तो तेजस ने बहुत अच्छी लेकिन जो बात रिन्यू कही, कर सकते हैं उसको बिल्कुल सही कही कि और सर replenish बार कर बार सकते हैं। लेने से नहीं होता है सर। दैट इज रिप्लेनिश हो सकता है। the resource which get replenished in a finite period of time. आपने पेड़ काटा, 30 साल बाद फिर उगाया, तो वो रिन्यूएबल, पानी लिया नदी का फिर से आ गया। फिर से आ जाएगा। So the resource, ठीक है, which get replenished in a finite period of time. नॉन डिप्लीटेबल होते हैं सर, नॉन डिप्लीटेबल सर नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्सेज। हाँ, the resource से नोट करो, which get replenished, ये फिर से रिप्लेनिश हो जाए इन फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, हैं? अनलिमिटेड टाइप का होगा। पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल अलग चीज है, लिमिटेड अनलिमिटेड अलग चीज है। क्या फॉरेस्ट अनलिमिटेड है? ऐसा तो नहीं है, और लेकिन फिर भी रिन्यूएबल तो है। सर सोर्स अनलिमिटेड है ना? एक दो अलग अलग है, अभी हम इसके डिवीजन और भी करते हैं रिसोर्स के। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, एक एग्जॉस्टेबल और एक इनएग्जॉस्टेबल, दो अलग अलग बेसिस। इसका बेसिस है कि जो मिल जाए, अगर हम उसे यूज करें और फिर उसके बाद थोड़े समय बाद फिर से आ जाए, जो खत्म ना हो। इसका मतलब है जैसे रिवर वाटर। इसका एग्जांपल क्या है? रिवर वाटर। रिवर वाटर, फॉरेस्ट। लेकिन हमने ऐसे कर दिया कि फॉरेस्ट के सारे पेड़ कर लेगा तो रिन्यू भी नहीं होगा। सर नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्सेज। क्योंकि उसकी जो सीड तो से If you exploit the resource,
देन इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी डैमेज्ड फॉर अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप फाइनाइटली कट करेंगे तो आ जाता है, ये रिन्यूएबल है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा काटते रहो आता रहेगा। लेकिन कोयले की चिंता करने की जरूरत नहीं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो 300 मिलियन ईयर्स पे बना, ये तो 30 साल में आ जाए। कोयला अगर तुमने यूज कर लिया वो 300 मिलियन साल में बन पाया जमीन के अंदर, तो क्या 300 मिलियन साल तक तुम्हारे बच्चे और पोते और परपोते इंतजार करेंगे? रुक जाओ बच्चे, 300 मिलियन साल जियो, कोयला बन रहा है। ऐसा नहीं है। तो जो आएगा नहीं, विच कैन नॉट गेट रिप्लेनिश्ड, इफ इट इज एग्जॉस्टेड देन एग्जॉस्टेड वंस फॉर ऑल एंड इट इज नेवर गोइंग टू, वी कैन नॉट गेट अगेन द सेम थिंग। फिर से मिलेगी क्या? तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? The resource which once get exhausted, the resource which once get exhausted, एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गया तो क्या होगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको ठीक है, वापस it रिप्लेनिश होने में। will not get replenished in a finite period of time. हाँ बोलो। That is forest in finite period of time. और ये क्या है? आपने इनको मुंबई में लिखा है, सनाइट को गोवा में लिखा है। अभी लिख देंगे। It will not get replenished. सेंटेंस पूरा करो। आप बेटा करो। हाँ। It will not get replenished In finite time. in a finite period of time. Finite period। तुम इन लोगों को बोलो, तुम्हारी जगह बोलो, हमें सोचने दिया करो। जो नहीं रिप्लेनिश होगा, नॉट गेट रिप्लेनिश, और ये गेट रिप्लेनिश, ये रिप्लेनिश हो जाएगा। पेड़ काटा 30 साल में उगाया, फिर उग अब बोलो जाएगा। कोयला निकाला 30 साल बाद वहाँ फिर कोयला मिलेगा? नो सर। बहुत टाइम पेट्रोलियम लगता है, निकालो वो फिर 300 मिलियन ईयर्स तक। बहुत टाइम लगता है। तो इट विल इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल क्या? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, सीएनजी, सर मिनरल्स। तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल मिनरल्स। बनता है ना। हाँ, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम, वैक्स, मोमबत्ती, कैंडल, सब कुछ बनता है। सर मिनरल्स। और इसके अलावा कोल, मिनरल्स। मिनरल्स को रिसाइकल किया जा सकता है। मिनरल्स जो है वो है धरती पे, मिनरल्स को रिप्लेनिश होते नहीं। अब आगे देखो, अगला देखिए, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। सर दोनों सेम चीज को ही करेक्ट, तो दोनों में फर्क है। जैसे सन से द रिसोर्स विच एनी हाउ लार्जर अमाउंट यू कंज्यूम, इट इज नेवर गेट एग्जॉस्टेड। कितना भी सूरज की रोशनी इस्तेमाल करो, क्या सूरज की रोशनी की कमी है? नहीं, No, sir. सूरज की रोशनी कभी नहीं जाती। सोलर एनर्जी वो खत्म ही नहीं होगी। एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। सर सोलर एनर्जी इंफिनिटी है। हाँ, फिर wind देखती energy। होगी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। इनफाइनाइट। देखो हमेशा जलती exhaustible- रहेगी, हाइड्रो सर वही तो लेकिन फिर भी हाँ, जलती रहेगी। exhaustible resource। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। मान लो एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्टेबल का मतलब जो इफ थोड़ा थोड़ा यूज करके एग्जॉस्टेड पूरा यूज करना। कोई रिसोर्स है, आप उसे, अगर हमारी धरती पर है, अगर आप एग्जॉस्टेबल का मतलब है कि यूज करो और वो खत्म हो जाए। आना ना आना अलग बात है। इन हाउ स्मॉलर स्केल, हाउ जुडिशियसली वी यूज, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड। कितना भी संभल के यूज करो, जो चीज खत्म ही होनी है उसको एग्जॉस्टेबल है, उसको क्या कहेंगे? और एक दूसरा क्या है? एट हाउ लार्ज स्केल वी यूज, इट इज नेवर गोइंग टू स्केल। जैसे कि वो सूर्य की सनलाइट, एनर्जी, सनरे ये ऑन द बेसिस और ऑफ हवा। वॉल्यूम, ये डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है, एंड दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन। टाइम यानी मेरा कहने का मतलब है जो रिसोर्स है वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल और दूसरा क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन मेड या मैन मेड। तो इसके बाद हमने इसके दो डिवीजन किए, एक है ऑन बेसिस ऑफ रीजनरेशन एंड ऑन बेसिस ऑफ स्केल कितना ज्यादा है। तो वो डिवीजन कौन सा होगा बोलो?
एंड बेसिस ऑफ स्केल, और दूसरा क्या है, ऑन बेसिस ऑफ रिप्लेनिशमेंट। यस, बेसिस ऑफ रिप्लेनिशमेंट। तो अब जैसे इसके दो हैं, कौन कौन से हैं? एग्जॉस्टिबल और दूसरा क्या है? नॉन एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल। वो भी ले सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल कहा जाता है। अब इसमें देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेनिशमेंट कौन सा हो सकता है? रिन्यूएबल और नॉन मैन मेड रिसोर्स। ह्यूमन के होते हैं स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। लेबर होता है एक स्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब है तुम्हारे यहाँ का एक लेबर है, अब वो जाएगा सऊदी अरेबिया में काम करने, 20,000 कमाएगा, और इंजीनियर जाएगा 2 लाख कमा के लाएगा। अब 2 लाख कमाएगा, बोलेगा 1,80,000 भारत में थे, वहाँ से डॉलर भेजेगा, और समझो हमारा देश डॉलर से भर जाएगा। अनस्किल्ड का मतलब है, जो अनस्किल्ड का मतलब है हम एक आदमी है, बोलो हमसे कुछ काम ले लो, मेहनत मजदूरी करेंगे, ये अनस्किल्ड। और ये कह दो हम MBA भी जानते हैं, डॉक्टरी भी जानते हैं, आर्किटेक्चर में तो महारत है, बोलो क्या करवाना है, इसको कहेंगे स्किल्ड रिसोर्स। उसको जिस फील्ड में वो मैनीफोल्ड कर देगा मनी को, जिस कंपनी में जाएगा उसके प्रोडक्शन को क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो बोलो स्किल्ड नहीं हुआ। किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? जापान और चीन क्यों ज़्यादा ऊंचे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना 50% बजट एजुकेशन में लगा दिया है, और हम लोगों ने अपना 12% लगाया। तो अगर आप बच्चों पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो देश ऊंचा जाएगा, और तुम लोगों को स्वस्थ रखने में इधर उधर विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, वृद्ध विधवा को मरने दो, बच्चों को देखो। अगर तुम्हें देश होने दो, देश को आगे ले जाना है, तो जो आज की जनरेशन है उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में, उनके मॉडल जो उनको दिखाए जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, तभी देश बढ़ेगा। तुम अपनी आधी GDP लोगों के वेलफेयर में लगा दे रहे हो, अब बच्चे ठीक पढ़ ही नहीं पा रहे, दुनिया के बच्चे ऊंचे हैं, तेज हैं, तो बोलो देश कैसे जाएगा? जा सकता है क्या? तो इसलिए अगर देश स्किल्ड रिसोर्स बनाता है तो इससे किसकी बढ़त होगी? देश की। सही है कि नहीं? नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल में क्या दिया बताइए? दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जमीन से, और कोल, कोयला। फिर से समझो, अमेरिका दुनिया को 1 रुपए नहीं बेचता, लेकिन उसका माइक्रोसॉफ्ट गूगल है, हर महीने 300 रुपए कम रिचार्ज कराता है, 1 रुपए का सामान नहीं बनाता, लेकिन दुनिया का सारा पैसा ले रहा। गूगल चला रहा, माइक्रोसॉफ्ट चला रहा, यूट्यूब चला रहा, सारा इंटेलिजेंस और IT सेल का हब वहीं है, सब पैसा दुनिया का वहीं जा रहा है। और जिस दिन उसने गूगल बंद किया, दुनिया बंद हो गई। लेकिन उनकी बोलो है इंटेलिजेंस की कीमत की नहीं? सर लेकिन उनके वो 1 रुपए का चीज नहीं बेच सकते। सर वो जो लेकिन मेडिकल का है वो तो इंडिया से खरीदते हैं। मेडिकल इंडिया का वो है, हम सामान के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जीरो सामान के साथ पैसा कमा रहे हैं, और नंबर 1 है। हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन है, और उनकी $23 ट्रिलियन है। कर पाओगे मुकाबला? कहाँ 5 ट्रिलियन और उनके 23, चाइना की 19, दूसरे नंबर 5 ट्रिलियन और 5.3 ट्रिलियन जर्मनी के, उसका हम अगले साल कर रहे हैं, हम 3rd पे आ गए, लेकिन तब भी 5.3 तो रहेंगे। सर कहाँ वो 19 और कहाँ 20? चाइना कितनी ज़्यादा क्यों है? हैं? चाइना कितनी ज़्यादा क्यों है? मंगोस लोग वहाँ टैलेंटेड। सर सर एंशिएंट टाइम में मंगोस अब जरा देखो, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है? बोलो, द रिसोर्स विच विल अल्टीमेटली गेट कंज्यूम्ड और डिप्लीटेड, ठीक है? द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन अमाउंट and ultimately get exhausted. How judiciously we use the resource which is limited in number. वो कितना है? Limited in amount, थोड़ा सा है, वो exhausted. देखो इस चीज को, the resource which is limited in amount and how, ठीक है? स्मॉलर रेट स्केल, थोड़े भी स्केल में यूज करोगे, वी यूज इट, कितने भी स्मॉल स्केल में यूज करोगे, इट विल अल्टीमेटली गेट एग्जॉस्टेड। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा?
एग्जॉस्टेड। जैसे एग्जांपल देख लो, क्रूड ऑयल, थोड़ा सा कच्चा तेल है, दुनिया में मारा मारी है। CNG थोड़ा सा है, ये कैसा है बताओ, खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल है। दूसरी चीज क्या है, इनएग्जॉस्टेबल। रिसोर्स जो इतना ज्यादा है, क्या तुमने कभी सुना है किसी ने धूप चुरा के रख ली हो? धूप की चोरी कर ली हो। दुनिया जब धूप को तरसेगी मेरे पास, क्या करोगे धूप में रख के, तो कभी खत्म भी होगी नहीं है। हवा चोरी कर कोई रख सर वो तो और भी खराब करेगी। तो इस तरीके का द रिसोर्स विच इज अबंडेंस इन स्केल, बहुतायत है, एंड नेवर खत्म ही ना हो। द रिसोर्स, ये सब किसके बेसिस पर है, स्केल, कितना स्केल, बुढ़वा समझ आई, अबंडेंस बहुत ज्यादा। सर लेकिन सूरज खत्म हो गया तो अरे सूरज अभी 10 ट्रिलियन ईयर से खत्म होने वाला है, अभी से चिंता करो, ठीक है। तो उसका भी पता नहीं हो जाएगा कि खत्म होने वाला है। द रिसोर्स, फिर उसका भी पता नहीं, जैसे डायनासोर वाइप हो गए, ऐसे हम भी हो सकते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। द रिसोर्स विच इज अनलिमिटेड in amount and will never get exhaust at how large scale we use। PM सूर्य घर योजना चली, घर घर पे सोलर पैनल लगाओ, कभी सूरज जाने वाला ही नहीं, ठीक है। It will never get exhausted at how ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, इवन दो वी यूज इट एट एनी लार्जर स्केल। इवन दो का मतलब समझती हो, यद्यपि, इवन दो। सर जैसलमेर हार्ड डेजर्ट जब रहती इतने सारे विंडमिल दिखते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्स में सनलाइट नहीं आएगी। रिन्यूएबल, यस सर। रिन्यूएबल वो खत्म ही नहीं होती तो आएगी कहाँ से? जो खत्म हो तो आए, तुमने चीज खत्म ही नहीं की, यहाँ नहीं आएगी। सर तो वहाँ पे तो खत्म नहीं हो रही है, भले वो बन जाए। रिन्यूएबल जैसे ये इनएग्जॉस्टेबल में सनलाइट आ गई, सही है, और इसमें जैसे विंड है तो विंड एनर्जी वो भी कभी खत्म ही नहीं होगी। एक चीज खत्म हो तब तो रिप्लेनिश हो, बोलो बात समझ आई कि नहीं? Yes. रिप्लेनिश का मतलब है जैसे लकड़ी काट दी, अब इंतजार करो उग रही है, वो अलग चीज है, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेनिशिबिलिटी है। अनाज उग गया फिर उगेगा थोड़े दिनों बाद, वो रिप्लेनिश है। ये है कि अमाउंट पर, बोलो बात समझ आ गई? उसका अपना एक साइकिल है लेकिन वो खत्म नहीं होगा। ये भी तो खत्म नहीं हो रही है, तो ये भी तो रिप्लेनिश हो रही है। हाँ? लेकिन इसको सर खत्म नहीं हो रही है, नहीं खत्म। इफ वंस गेट एग्जॉस्टेड, इसमें है एग्जॉस्ट हुई है, इफ इट गेट एग्जॉस्टेड इट विल रिप्लेनिश इन 30 years। इसका सेंटेंस तो पढ़ो ना, अगर ये एग्जॉस्ट हुई तो 30 साल बाद फिर मिल जाएगी। रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल ये है। इट इज नेवर गेट एग्जॉस्टेड, ये कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिर तुम्हें बिन, अच्छा बताओ सूरज की धूप कितने दिन में बन सकती है? बना ही नहीं जा सकती, वो अपने आप चली ही गई वो आती है। बनेगी क्या? सर सर अब लकड़ी 30 साल, बोल बात सुनाई। सर, ये एग्जॉस्टेबल का मतलब तुम समझ गए हो, इसीलिए अलग अलग दिया गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो, सर मैक्स टाइम पीरियड एक प्लांट के उगने ये दोनों का मतलब समझो, ये हर जगह है, अभी दिखा रहा हूँ। तो भी तो रिन्यूएबल और नॉन एक रिन्यूएबल चीज। पॉसिबल हो गए। हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तो एक बार एग्जॉस्टेबल हो गए। अब हम तुमको बताने थे, मैक्सिमम जो होता है इसको नोट करो फिर और आगे बताना है। इवन दो वी यूज इट नहीं एट एनी लार्ज स्केल। अब देखो सर टेम्परेचर अगर ट्री का होने हो तो इससे होता है। पूरी बात तुमको श्रेया समझा रहा है, तुम्हारे हर डाउट क्लियर हो। यश राज, यश राज के लिए श्रेया लगा पहले प्लान। चलो अभी तुमको बता रहे हैं।
The resource which is renewable but exhaustible है, दोनों बताएंगे, renewable but exhaustible, renewable and inexhaustible। उसके एग्जांपल देखो तुम, देखो ये है which is renewable but exhaustible। देखो एग्जॉस्ट हो जाए, सारा पेड़ काट डालो दुनिया का, तो बोलो पेड़ एग्जॉस्टेबल है कि इनएग्जॉस्टेबल? एग्जॉस्टेबल है, खत्म हो जाएगा, पेड़ एग्जॉस्टेबल है। exhaust हो जाएगा। अच्छा अब ये है, देखो फॉरेस्ट लिखा है कि नहीं, तो इसका एग्जांपल है कि इस अभी तुम क्या बोल रहे थे, रिन्यूएबल ही इनएग्जॉस्टेबल है, दोनों अलग अलग चीजें। रिन्यू हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए वंस फॉर ऑल। देखो एग्जॉस्टेबल में कौन कौन सा है बताओ, सुनो इधर, एग्जॉस्टेबल देखो, एग्जॉस्टेबल में दो चीजें हैं, एक है क्रूड ऑयल, क्या चीज है अभी बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल, और दूसरा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अब इन दोनों में बताओ कि कौन सा ये एग्जॉस्टेबल है, अभी इनएग्जॉस्टेबल का भी बताएंगे, दोनों ही खत्म हो जाएंगे, अगर तुम काटोगे तो खत्म हो जाएंगे क्रूड ऑयल, लेकिन कौन सा तुम्हें फिर से मिल जाएगा, कौन सा नहीं मिलेगा? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है वो क्या है, रिन्यू हो जाएगा। फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, इसलिए इनको कंपेयर मत करो। तो एक है स्केल के आधार पर, सही है। अब एक क्या है बताओ, ये क्या है, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल कैसा है, नॉन रिन्यूएबल, ये भी तो बन सकता है, इसीलिए टाइम लगेगा। वो तो हमारे जब तक ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। तो ये कैसा है, नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए, the resource which is inexhaustible and renewable, देखो, the resource which is inexhaustible can be said as renewable। Four terms refers on naturally making them available for continuous use। अब ये देखिए, फ्लो चार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अभी दिखा रहा है, ये देखिए, दैट इज, एक तो हो गया रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हो गया। अब दूसरा देखिए, हाँ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये देखो, ये चार्ट तुमको दिखा रहा है, चलो इस चार्ट को आप देखो, क्या लिखा, देखो एक है इनएग्जॉस्टेबल जो कभी खत्म ही ना हो, और एक एग्जॉस्टेबल है। जो एग्जॉस्टेबल है ये इतना मैंने करा दिया आपको। अब इससे पहले और देखो, इससे पहले फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट देखो, नहीं आएगा, ये बता रहा। ये देखो, अब देखो, जो चीज खत्म ही ना वो रिन्यू कैसे हो, रिन्यू की बात कर रहा है, जो चीज मरे ही ना वो जिंदा कैसे हो, इस चीज को समझो, नोट करिए। नेचुरल रिसोर्स, इसको नोट करो। एक है कभी खत्म ही ना हो, इनएग्जॉस्टेबल। विंड एनर्जी कभी खत्म ही नहीं हो रही, तो तुम किसी से कह दो वो खत्म नहीं हो रही तो भी क्या रिन्यू तो हो ही जाएगी। इसका क्या मतलब है, सूरज की रोशनी कभी खत्म, देखो वहाँ पढ़ो, इनएग्जॉस्टेबल को क्या रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखोगे? जो खत्म, जो मरे ही ना वो जिंदा कैसे हो जाओगे? कह दो कि वो भगवान मरते नहीं लेकिन वो जिंदा तो होंगे। अरे वो मरे तो पहले मार के दिखाओ, फिर जिंदा भी करें। तो सोलर एनर्जी कभी मर ही नहीं सकती, खत्म ही नहीं होगी, तो वो रिन्यू कैसे होगी? रिन्यू कैसे और नॉन रिन्यू कैसे होगी? वो हमेशा से सदा है, नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातन, हर जगह ठसाठस भरी हुई, तो कैसे खत्म? एग्जॉस्ट नहीं होती है कभी भी, देखो खत्म नहीं होती। नेचुरल रिसोर्स दो है, वहाँ पढ़ो क्या लिखा है। पहली क्या चीजें बताओ, दैट इज इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का क्या मतलब है? जो खत्म नहीं होती। खत्म नहीं हो। और दूसरी क्या है?
और दूसरी है एग्जॉस्टेबल। बोलो श्रेया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये इसको तुम कह दो, अगर तुम किसी से पूछती हो कि बताओ सोलर एनर्जी रिन्यू नहीं होगी, तो फिर बोलेगा ठीक है अभी 10 ट्रिलियन जिंदा रहो, जब खत्म हो जाएगी तो बता। तो जो अभी के समय 1 जनरेशन 2 जनरेशन 4 वो खत्म ही नहीं हो रही है, तो उसके रिन्यूएबल का क्या और नॉन रिन्यूएबल का, उसको चलने दो, उसका मजा लो। लिखा है कि नहीं? जो एग्जॉस्ट हो जाए, बोलो क्या एग्जॉस्ट होगा? पेड़, पेड़ है, क्रूड ऑयल। वाटर, पेड़ हो जाएगा तो फिर मिल जाएगा, अब क्रूड ऑयल हो जाएगा तो। और सोलर एनर्जी, उसको क्यों क्या रिन्यू करना है? उसका मजा तो रोज मिल रही है, हर सेकंड मिल रही है। और उसके बारे में बहुत रिन्यू होगी कि नहीं होगी, 10 ट्रिलियन ईयर्स होने दो तुम। समझा? अगर ऐसा कहें कोई एग्जॉस्टिबल है तो कह दो दिस इज नॉट द केस, ये कोई केस ही नहीं। चलिए, अगर कोई कहे भगवान का पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेशन, बोलो मरने दो, मरेंगे तो देखेंगे। जो अमर है उनका कैसे रीइंकार्नेशन हो सकता है? सही है? ये इसी से समझिए। और एग्जॉस्टिबल का क्या है? आप 2 तरीके से हो सकते हैं। एक क्या है? रिन्यूएबल। दूसरा क्या है? नॉन रिन्यूएबल। अब ये देखो, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो तुम बोल रही वो भी कई जगह लिखा हुआ, बट इट इज मोर। कुछ लोग कहते हैं सनलाइट भी है, रिन्यूएबल है, लेकिन वो चीज खत्म ही नहीं हो सकती, तो रिन्यू होने का क्या, खत्म ही नहीं होती। ऐसे और भी तुम देखोगे तो वहाँ मिल जाएंगे, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान नहीं करना। ठीक है, ये देखो रिन्यूएबल में यहाँ सन लिखा है कई जगह, बट वैसे लेके नहीं चलना। देखो तुम्हारा यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसे मत, ये ज़्यादा कर, जो तुम कह रही वो भी आएगा, बट ऐसे मत। एग्जॉस्टिबल बोलेंगे, वो खत्म नहीं हो रही तो रिन्यू का क्या कर, हमेशा चलती चलती जाए। जब तक भगवान देता है। आगे देखो, सर नॉट रिन्यूएबल है, दोनों में लिखा है वो रिन्यूएबल है। अब देखो आप इसमें रिन्यूएबल में लिख देना सर, बट इसको आप अपने माइंड में रखिए, इट इज जीनियस। जो हमारा मोर मॉडरेट थॉट है, मोर रिफाइंड है, उसको रखो। ये नहीं है कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें हर साल और रिफाइंड, ठीक है कि नहीं? एग्जॉस्टिबल क्या है? जो खत्म हो जाए। और इनएग्जॉस्टिबल क्या है? जो अब आगे देखिए, नाउ ये देखो, नहीं ये 10th की सोर्स के बारे में तुमको नहीं पता। अरे टेंथ की है। इन्हीं दोनों के बारे में कल आप लोगों का जितना ये बताया, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, कल उनका टेस्ट होगा 9 बजे आप लोगों का टेस्ट है। संडे टेस्ट होती है ना, हिस्ट्री पढ़ाई हुआ है, हिस्ट्री तो आएगी सर। हिस्ट्री जितना पढ़ाया उतना करिए, जो क्वेश्चन आंसर कराए, जो टॉपिक है वो है। तब वो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट होगा शाम की क्लास में, 100 मार्क्स टेस्ट होगा। जितने भी बनेगा क्वेश्चन तुम तो टॉपर अभी बड़ी बात ऐसे नीचे से टॉप करना क्या होता है? इतनी स्लो चल रहा है।